प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम करेंगे नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 8 नंबर पाठ करेंगे जिसका नाम है विश्व बंधुत्व व मानवता। विश्व बंधुत्व व मानवता। इसके शब्दार्थ देखें। पैगंबर वह पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनाता है। अयम यह, निज अपना, प्रोवेति अथवा प्राय है, लघु चेतसाम छोटी सोच वाले, संकीर्ण हृदय वाले, वसुधैव पृथ्वी ही, जोरी जोड़कर, पानी हाथ पानी, परमार्थ उत्कृष्ट वस्तु, मनसा वाचा कर्मणा मन वचन और कर्म से, परिणत बदलना परिवर्तित होना, खरव छोटा अपूर्ण, सर्व सारा, चराचर चर और अचर यानी कि जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव। विश्व बंधुत्व व मानवता पाठ में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में संग्रहित महापुरुषों के वचनों कथनों को आधार बनाया गया है। इस पाठ में इन वचनों के माध्यम से विश्व में भाईचारे, मानवता आदि की भावना की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। ऐसी भावना विश्व के लगभग सभी ग्रंथों में दिखाई देती है। पाठ का सार देखें। प्यारे बच्चों, विश्व बंधुत्व शब्द का अर्थ है संसार में भाईचारे की भावना, यानी सभी भाई हैं ऐसा समझें। आप जानते ही हैं कि संसार के कुछ देश परस्पर मित्र हैं तो कुछ देश परस्पर शत्रु हैं, परस्पर आपस में। हम सब यह भी जानते हैं कि विभिन्न धर्मों के संतों, पैगंबरों व गुरुओं ने अपने अपने समय में विश्व बंधुत्व व मानवता को केवल स्थापित ही नहीं किया बल्कि उनका प्रचार भी किया। प्रत्येक संत ने अपनी अपनी वाणी में इसकी अनिवार्यता पर भी बल दिया है। अनिवार्यता है जरूरी। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में कहा गया है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गणना तो छोटे दिल वाले लोग या संकीर्ण हृदय वाले करते हैं। जिनका हृदय छोटा होता है वह ऐसी बातें करते हैं। विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही घर है, परिवार है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने इसी भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है, हम स्वदेश पर प्यार करें तो गर्व धरा पर, देश अंततः खरव सर्व है विश्व चराचर। जैन मत के महान संत आचार्य भद्रबाहु के शब्द हैं, एका मणु सजाई, अर्थात समग्र मानव जाति एक है, यानी सभी मनुष्य एक हैं। स्वामी राम तीर्थ के ये शब्द भी इसी ओर संकेत करते हैं, विशाल विश्व मेरा घर है और उपकार करना मेरा धर्म है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का भी यही उपदेश है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, इक नूर तो सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। इसमें कहा गया है कि इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, जगत में एक ही परमात्मा है, वह सभी जनमानस परमात्मा के ही बंदे हैं, अर्थात व्यक्ति हैं। सभी एक समान हैं, कोई भला या मंदा अर्थात बुरा नहीं है, यानी सभी एक जैसे हैं। तुलसीदास को पूरा विश्व ही सिया राममय लगने लगता है। वे कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो कहते हैं कि सारा संसार क्या है, सिया राममय है, राम और सीता के जैसे लग रहा है और वो उनको हाथों जोड़कर प्रणाम करते हैं। प्यारे बच्चों, गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध बांग्ला कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, घरे घरे मोर घर आछे, देशे देशे मोर देश आछे। यानी कि प्रत्येक घर मेरा है, मोर माने मेरा, प्रत्येक घर मेरा है और प्रत्येक देश मेरा ही देश है। अंग्रेज कवि टॉमस पेन ने भी अपनी पुस्तक द राइट ऑफ मैन में यही बात कही है, विश्व मेरा देश है
और भलाई करना मेरा धर्म है। इसी प्रकार उर्दू एक कवि अल्ताफ हुसैन हाली मानवता के गुण को देवत्व से भी ऊंचा मानते हैं। उनका कथन है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, यानी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। महर्षि अरविंद मानते थे कि मानवता के लिए आवश्यक है स्वभाव में शक्ति, मन में शांति और हृदय में प्रेम। विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार मनुष्यता ही ऊंची देशभक्ति है, यानी मनुष्यता ही सर्वश्रेष्ठ है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो आदि सभी मानवीय गुणों के ही उपासक थे। वे मानव में कोई अंतर नहीं मानते थे। वे मानव मात्र से प्रेम और सहानुभूति के पक्षधर थे। महर्षि वेदव्यास ने भी महाभारत में इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि नाहि मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मानवता से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि इस प्रकार सभी धर्म मानवता और विश्व बंधुता की बात करते हैं। सत्य, हिंसा, परोपकार, बंधुता तथा दया आदि ऐसे मानव मूल्य हैं जिन्हें सभी धर्म एक जैसी आस्था के साथ स्वीकार करते हैं। यदि उपयुक्त सभी धर्मों के अनुयायी भी इस भावना को अपनाकर सभी पैगंबरों, गुरुओं व अवतारों का तथा सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान सत्कार करें तो विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः विकसित होगी, यानी कि अपने आप ही विकसित हो जाएगी तथा हर मानव के ये उद्गार होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें कहा गया है कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख न हो। प्रिय वत्स, जिस प्रकार दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा वह हमें हमारी सूरत तो दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार ऊपर वर्णित परमार्थ पर आधारित नैतिक मूल्य चाहे वे किसी संत महापुरुष ने कहे हों या किसी धार्मिक ग्रंथ में वर्णित हुए हों, हमें सचेत करते हुए मानव मूल्यों को ही जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केवल धर्मगुरु और साधु संतों ने ही नहीं बल्कि भारतीय राजनेताओं ने भी इस भावना को अपनाने पर बल दिया है। फरवरी सन 2012 में अहमदाबाद में ब्रह्म कुमारी संस्थान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। जनसमूह को संबोधित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि विश्व एक परिवार है और हम एक ईश्वर की संतान हैं। यह भारतीय संस्कृति की विरासत वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचायक है। इस सूत्र को हम अपने जीवन में उतार कर ही सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इन मानवीय मूल्यों को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन, वचन व कर्म से यदि व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाए तो विश्व का एक परिवार के रूप में परिणत होना सहज हो जाएगा, यानी कि आसान हो जाएगा। एक कवि की निम्नोक्ति भी इसी बात को प्रमाणित करती है, आओ इस जग की व्यथा मिलजुल कर बांट लें, विश्व परिवार में तब परिणत स्वयं हो जाएगा। यानी कि जब विश्व के सभी लोग, इस संसार के सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की पीड़ा को बांटने लग जाएंगे तो ये सारा परिवार अपने आप ही, ये सारा विश्व एक परिवार बन जाएगा और इसको एक परिवार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अपने आप ही ये परिवार बनता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था पाठ नंबर 8। सभी जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पाठ को अच्छे समझेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक सभी अपना काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।